पीटी जरूर कनाडा में आएगा। क्या आइल्स के एग्जाम में चीटिंग होती है? कुछ ना हो तो भाई वहाँ चीटिंग कर लियो। अपना ही नाम रोशन करना है। अपना ही नाम रोशन करना है। और क्या वन मॉड्यूल रिटेक इंडिया में आने वाला है? कि ये खाली कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स के लिए आ रहा है। सर डीपी में ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या किसी के 8 या 9 बैंड भी आते हैं? जी मैम बिल्कुल आते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में आए हैं किसी के? बिल्कुल आए हैं मैम। जय हिंद दर्शकों, देश प्रदेश खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में साक्षात सर डीपी पहुंचे हैं, लेकिन इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे वन मॉड्यूल रिटेक पर। मार्केट में ये काफी बातें चल रही हैं कि इंडिया में वन मॉड्यूल रिटेक आने वाला है। इसके साथ साथ इंक्वायरी ऑन रिजल्ट के बारे में, और क्या कनाडा में पीटी आने वाला है, और इसके साथ साथ सर डीपी की क्या कुछ अचीवमेंट्स हैं। सर सबसे पहले तो स्टूडियो पहुंचने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल द व्यूअर्स। सर देखिए, सर डीपी आपका नाम है। जैसे हमने स्टार्टिंग ही सर डीपी से कही तो हमारे जो ऑडियंस है वो समझ ही गई होगी कि सर डीपी हमारे स्टूडियो पहुंचे हैं। सर नाम को लेकर काफी क्यूरियोसिटी है, कैसे पड़ा ये नाम? मैम बेसिकली जब कोई भी बंदा कोई कंपनी इनिशिएट करता है, स्टार्ट करता है या उसे फाउंड करता है, सो वो एक यूनिक नेम रखने की सोचता है। बट यस जब से मैं इस लाइन में आया, जब से मैं बच्चों को पढ़ाता था तो बच्चे मुझे डीपी सर बोलते थे। फिर धीरे धीरे कुछ बच्चों ने सर डीपी बोलना स्टार्ट किया। सो देन आई थॉट कि यार किसी और नाम को ब्रांड बनाने से अच्छा है कि हम अपने ही नाम को ब्रांड बना लें, इसलिए मैंने इस कंपनी का नाम ही सर डीपी रख दिया। अपना ही नाम रोशन करना है। अपना ही नाम रोशन करना है और लॉयल भी रहेंगे थोड़ा सा, सो शायद मनी माइंडेड ना हो कभी और बच्चों को अच्छी सर्विस दे सके। जी सर, बच्चों के बीच में और स्टूडेंट्स के बीच में भी आप काफी फेमस हैं, काइंड ऑफ कि आपको काफी प्यार और समर्थन उनका मिलता आया है। क्या कहना है इसके बारे में? मैम इसके लिए सबसे पहले तो उनका थैंक यू कि वो इतना सपोर्ट करते हैं। बट आई थिंक शायद ये पैशन है। आई लव टीचिंग। मैं जब उन्हें पढ़ाता हूँ तो काफ़ी अच्छी नॉलेज भी देता हूँ। मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है। सो ये एक चीज़ हो सकती है। अलॉन्ग साइड हम अच्छी गाइडेंस दे रहे हैं, जेन्युइन गाइडेंस, जेन्युइन काउंसलिंग है एंड क्वालिटी पे हमारा ध्यान ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू क्वांटिटी। सो ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो इतना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सर आइल्स पीटी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मेरा यही सवाल रहेगा कि वन मॉड्यूल रिटेक को लेकर मार्केट में काफी बातें चल रही हैं। क्या वन मॉड्यूल रिटेक इंडिया में आने वाला है? जी मैम, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि वन मॉड्यूल रिटेक कॉन्सेप्ट है क्या। इसको आईडीपी ने ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च करा था नवंबर के आसपास और उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस वहां से मिला है। वन मॉड्यूल रिटेक का मतलब होता है कि हमारे जैसे 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आप लिसनिंग में आप इम्प्रूव मतलब आप स्कोर नहीं कर पाए, हो सकता है आप रीडिंग में स्कोर नहीं कर पाए। सो रेदर देन अपीयरिंग इन ऑल द एग्जाम्स, बच्चों को आईडीपी एक ऑप्शन लेके आ रहा है कि आप किसी भी एक मॉड्यूल के अंदर रीटेक कर सकते हैं, राइट। लेकिन इसके ऊपर काफी अभी जो एक मिथ है मार्केट के अंदर, दैट इज कि बच्चों को लग रहा है मार्च में आएगा। बिल्कुल ये मार्च में आएगा, मे बी मार्च के फर्स्ट या सेकंड वीक में आ जाए, या ये फेब के लास्ट वीक में इसका सर्कुलर आ जाए, ऑफिशियल सर्कुलर आ जाए। बट माय डियर, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये खाली कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स के लिए आ रहा है, ये पेन एंड पेपर बेस्ड आइल्स के लिए नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा और सिंपल करके बताता हूँ। आइल्स 2 टाइप की है, एक होती है पेन एंड पेपर और एक होती है कंप्यूटर डिलीवर्ड। जब आप कंप्यूटर पे अपीयर करते हैं तो वन मॉड्यूल रिटेक जो लॉन्च हो रहा है इंडिया में, वो पेन एंड पेपर के लिए लॉन्च नहीं हो रहा है, वो कंप्यूटर डिलीवर्ड के लिए लॉन्च हो रहा है, जो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। जी तो ये मिथ जो है मार्केट में काफी फैल रहा है, इसमें वो स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा अहम जानकारी मिली होगी, क्योंकि अगर सभी स्टूडेंट्स इस चीज के भरोसे रह जाएं कि वन मॉड्यूल रिटेक इंडिया में आ रहा है और जो पेन एंड पेपर जो इसके थ्रू एग्जाम दे रहे हैं वो भी अगर वन मॉड्यूल रिटेक के सहारे रह जाएंगे तो उनका काफी नुकसान हो सकता है। तो ये कंसेप्ट सर ने क्लियर कर दिया कि वन मॉड्यूल रिटेक जो है वो सिर्फ कंप्यूटराइज्ड जो भी टेस्ट देंगे उनके लिए आ रहा है। सर सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, EOR यानी कि इंक्वायरी ऑन रिजल्ट। सबसे पहले तो ये इंक्वायरी ऑन रिजल्ट है क्या चीज, और इसमें इसको लेकर स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं। मैम इंक्वायरी ऑन रिजल्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हम स्कूल और कॉलेजेस से अपना सोचते आए हैं। जैसे हम किसी एक एग्जाम में अपीयर सप्ली आ गई फॉर एग्जांपल और हमें लगता है हम अच्छा करके आए थे, हम री भरते थे। इन दिस सिमिलर मैनर जो EOR होता है ये आप 4 मॉड्यूल्स के अंदर भर सकते हो, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको 4 मॉड्यूल्स के अंदर आईडीपी ऑप्शन देता है। लेकिन आपको मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, जो स्पेशली अभी रिसेंटली एग्जाम बच्चे देके आए हैं, उन्होंने देखा होगा कि जो शीट है वो आईडीपी ने काफी चेंज करी है। रीजन बीइंग कि आपकी जो लिसनिंग एंड रीडिंग है ये डबल चेक होती है।
डबल चेक कैसी होती है, इसको सबसे पहले तो कंप्यूटर में कंप्यूटराइज चेक किया जाता है, कंप्यूटर इसको प्रॉपर चेक करके रिटर्न करता है, उसके बाद ये मैनुअल चेक भी की जाती है एग्जामिनर के थ्रू। सो लिसनिंग एंड रीडिंग के अंदर मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि कभी भी आप EOR मत भरें, वो एक नॉर्मल आई थिंक टाइम वेस्टेज वाली बात है, बट यस अगर आप चाहें तो आप राइटिंग एंड स्पीकिंग के अंदर EOR को फिल कर सकते हैं, बिकॉज उसके अंदर जो है एक पॉजिटिव रिवर्ट आता है। इनफैक्ट आज भी हमारे 2 बच्चों का EOR जो है वो क्लियर हुआ है, और अगर आपने फिल करना ही है सो गो फॉर ईदर राइटिंग और स्पीकिंग, बट EOR तभी भरें जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि यार मैं अच्छा करके आया था। इसको आप कैजुअली मत लें, आप इसको ऐसे मत लें कि ठीक है ऑप्शन मिला तो भर दो, बिकॉज अगर आप इसमें क्लियर हो गए तो आपको पूरे पैसे जो है वो रिफंड आ जाते हैं। 11,625 इसकी फीस है जो आपको वापस आ जाती है। अगर इनकेस नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं ये पैसे भी हमारे जो है वो प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाते। सो मैं बच्चों को जरूर बोलूंगा कि आप लिसनिंग एंड आप राइटिंग एंड स्पीकिंग में EOR भरें, बट अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो। सर EOR की फीस की बात की, 1 मॉड्यूल रीटेक की फीस के बारे में भी कुछ जानकारी दें आप। मैम 1 मॉड्यूल रीटेक की जो फीस है जो अभी तक एंटीसिपेशंस लग रही हैं, कोई श्योरिटी इस पे नहीं कह सकते, बट IDP ऑफिशियल से भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि यस चांसेस आर देयर कि जो EOR की फीस है उससे शायद ज़्यादा ही हो, मे बी 11,625 जो इंक्वायरी ऑन रिजल्ट की फीस है 11,625, शायद 1 मॉड्यूल रीटेक की उससे ज़्यादा होगी, बट अगेन जैसा हमने कहा कंप्यूटर डिलीवर्ड के लिए है अभी, अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है इंडिया में शायद 5 से 6 महीने बाद ये पेन एंड पेपर के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। सर आपने चेकिंग की बात की, एग्जाम की चेकिंग कैसे होती है, डबल चेकिंग कैसे होती है, तो मेरे साथ साथ बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन होता है क्या आइल्स के एग्जाम में चीटिंग होती है? ये मैम बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है। इनफैक्ट बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं, कुछ ना हो तो भाई वहाँ चीटिंग कर लियो, कुछ ना हो तो ये कर ले, बट ये एक बहुत रॉन्ग अप्रोच होती है माय डियर, बिकॉज अगर आप इस तरीके की एक्टिविटी में पाए गए तो पहले IDP जो है वो 2 ईयर का वर्ल्ड वाइड बैन लगाता था। वर्ल्ड वाइड बैन किसे कहते हैं हम, चाहे आप कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स में बैठ जाइए, चाहे आप पेन एंड पेपर में चले जाएं, चाहे आप पंजाब से भर लो, चाहे आप इंडिया से भर लो, चाहे आप कनाडा से भर लो, आप कहीं से भी एग्जाम अपीयर कर लीजिए, आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अभी इस बैन को एक्सटेंड करके 3 साल के लिए कर दिया गया है, यानी कोई भी बच्चा अगर चीटिंग में पाया जाता है तो वो 3 ईयर के लिए कंप्लीट अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम है। और हमारे पास बहुत इंसिडेंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पे बच्चे जो है इस तरीके के एक्टिविटीज में पाए जाते हैं और ये उनके करियर स्पॉइल वाला बात होता है। फिर आप चाहे पासपोर्ट चेंज कर लो, चाहे आप कोई भी तरीका कर लो, बट IDP के पास आपका प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, उनके पास प्रॉपर डेटा होता है आपका, तो ये मैं बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि आप चीटिंग की तरफ ना ही जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। चीटिंग नहीं करनी क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम होगा। सर ने बताया, बहुत अच्छे से क्लियर किया, क्या कुछ पनिशमेंट्स हैं चीटिंग करने के बाद वो भी सर ने बताई। सर PT कनाडा में आने वाला है, ये भी मार्केट में काफी बातें चल रही हैं। जी मैम बिल्कुल सही बात है, PT जरूर कनाडा में आएगा। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका पॉइंट क्या है। PT जो कनाडा के अंदर लाया जा रहा है इसको PT एसेंशियल के नाम से लॉन्च करेंगे। ये एक न्यू वर्जन है PTE का, आई रिपीट PT एसेंशियल के नाम से इसको लॉन्च किया जाएगा, बट ये लेट 2023 में इंडिया में लॉन्च होगा, लेट 2023 मतलब इस ईयर के एंड में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है माय डियर कि ये PR एंड वर्क परमिट के लिए ही लागू हो रहा है। आई रिपीट, जो PT एसेंशियल है दैट इज ओनली फॉर PR एंड वर्क परमिट कैंडिडेट्स। ये स्टडी वीजा में इसका ऐसा कोई अभी अपडेट जो है वो नहीं आया है, यानी स्टडी वीजा के अंदर PT नॉन SJS कैटेगरी में ही रहने वाली है। मींस स्टूडेंट कहीं एंटीसिपेट कर रहे थे कि शायद PT जो है SJS में आ जाएगा, नहीं, PT नॉन SJS में रहेगा। और जो PT एसेंशियल है वो PR एंड वर्क वीजा वाले बच्चों के लिए ये कहीं ना कहीं लागू कर देंगे। अब एक पॉइंट आता है मैम इसमें कि PT क्यों, PT किस लिए हम PT क्यों प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स? इसके लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट होता है इसका इंटीग्रेटेड स्कोरिंग। इंटीग्रेटेड स्कोरिंग हम किसे कहते हैं PT के अंदर? इसमें मैम हमें एक चीज समझनी होगी, जैसे बच्चा फॉरेन में PR अप्लाई करता है या इंडिया से भी अप्लाई करता है, सो मोस्ट ऑफ देम आर वर्किंग प्रोफेशनल, उनके पास टाइम नहीं होता कि वो ज्यादा स्टडी कर सके। ऐसे में PT जो एसेंशियल आएगा ये एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस उनके लिए स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और मैं PT एग्जाम दे रहा हूँ, तो मैं सामने मेरे एक स्क्रीन आती है, उस पर लिखा हुआ है कि बेसिकली आई एम अपीयरिंग इन एन इंटरव्यू। अब करके आ रहा हूँ सर, मैं उसे पढ़ रहा हूँ, जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं बोल भी रहा हूँ, तो वो मेरा रीडिंग में भी स्कोर जाता है और वही मेरा स्पीकिंग के अंदर भी स्कोर जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड स्कोरिंग, जो PT एडवांटेज देता है। सेकंड आता है इसका साइंटिफिक मेथड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो जिसको हम कहते हैं।
थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसके अंदर ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड होता है तो ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती। बट अगेन जो मैं बार बार माय डियर आपको बता रहा हूँ वो ये है कि ये पीआर एंड वर्क वीजा के लिए आ रहा है, ये स्टूडेंट वीजा के लिए नहीं आ रहा है। कनाडा में पीआर, जी कनाडा में पीआर एंड वर्क परमिट के लिए आ रही है। जी सर, आइल्स और पीटी के बारे में काफी आपने डीप इन्फॉर्मेशन दी, तो काफी इन्फॉर्मेटिव अब तक का इंटरव्यू रहा। लेकिन अब हम बात करेंगे सर डीपी की अचीवमेंट्स के बारे में। सर सबसे पहले तो ये जरूर जानना चाहूंगी कि सर डीपी में ऐसा क्या खास है जो बाकियों में नहीं? मैम ऐसा कुछ भी नहीं है बट यस ये है कि सब मार्केट में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं, हमें भी देख के बड़ा अच्छा लगता है जब एक बच्चा लेकिन सर डीपी ने काफी कम समय में काफी अच्छा नाम कमाया है। जी मैम ये जैसा मैं स्टार्टिंग में कहा था कि कहीं ना कहीं पैशन, मुझे पढ़ाना बड़ा अच्छा लगता है, पैशन है। इसके साथ साथ मैं जब बच्चों को क्लास में पढ़ाता हूँ सो आई मेक श्योर कि उन्हें मैं अपडेट देता रहूँ, नॉलेज देता रहूँ। कनाडा में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को फोन करके अपडेट देते रहते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके साथ काफी लाइफ लेसन्स है मैं बच्चों को जो मैं देता हूँ, बिकॉज आई प्रेफर देम टू मेक अ गुड ह्यूमन, वो एक अच्छा इंसान बने, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें। कई बार वो बोर भी हो जाते हैं एग्जाम्स के साथ साथ उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, तो कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, वो सोचते हैं सर पका रहे हो काम स्टडी पे रहते हैं। बट मेरे को ये रहता है कि इनको एक अच्छा इंसान बनाऊं मैं, बिकॉज आज एक जो टाइम है मैं कहीं ना कहीं बच्चे बड़े आइसोलेट हो रखे हैं, पेरेंट्स की वो रिस्पेक्ट नहीं करते, पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते। सो ये मेरी हमेशा कोशिश होती है कि इनको एक अच्छा इंसान बनाओ ताकि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और जल्दी स्कोर लें, फॉरेन जाएं। बस सर स्कोर्स की बात की आपने, स्कोर से मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या किसी के 8 या 9 बैंड भी आते हैं? जी मैम बिल्कुल आते हैं। तो अभी मैं आपके इंस्टीट्यूट में आए हैं किसी के? हाँ बिल्कुल आया है मैम और जैसे अभी वीडियो जो है लाइव भी चल रही है, सो मैं आईटी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साइड में डिस्प्ले करें। सो अभी जो साइड में जितने रिजल्ट्स डिस्प्ले हो रहे हैं मैम आप चेक कर सकते हैं कि इनके किसी की रीडिंग में है, किसी को ओवरऑल है, किसी की राइटिंग में, किसी की लिसनिंग में, किसी की स्पीकिंग में है। इनफैक्ट बहुत बच्चे हमारे पास ऐसे थे जो नर्सिंग के लिए क्वालिफाई हुए हैं। नर्सिंग के लिए 8777 की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी नॉट 8777, 7 और 7। सो वो रिजल्ट्स भी स्क्रीन पे बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं। सो 9 आए हैं, 8 भी आए हैं मैम, तो ओवरऑल सब स्कोर लिया है हमने। जी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो पहुंचने के लिए और इतनी डीप इंफॉर्मेशन आइल्स और पीटी के बारे में स्टूडेंट्स को और सभी दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू वेरी मच मैम। तो सर ने हमें जानकारी दी आइल्स और पीटी के बारे में, 1 मॉड्यूल रीटेक के बारे में, इसके साथ साथ पीटी कनाडा में आ रहा है या नहीं, या फिर इंक्वायरी ऑन रिजल्ट की बात करें तो काफी डीप इन्फॉर्मेशन दी। शायद ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको और किसी वीडियो में न मिले, तो दबा के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि सर आइल्स और पीटी के अलावा हमें वीजा फाइलिंग के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, लेकिन वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए आप हमारे साथ।